वन लाइनर हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर ऑल। आखिर ये सवाल बार बार क्यों पूछे जाते हैं इस सारे एग्ज़ामों में। ज़रूर देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सवाल। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की, एसएससी की, आरआरबी की, सीटेट की या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, 50 सवाल लिए गए हैं और अच्छे सवाल हैं। अच्छा लगेगा अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लग जाए, आपको कुछ समझ में आ जाए, कुछ सीखने को मिल जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखें कितने इम्पोर्टेंट है ये सवाल और क्यों बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो, 50 सवाल इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा और नहीं जानते होंगे तो अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है और बार बार पूछा जाता है। तो ये ऋग्वेद, ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो लोग नया हैं, पुराने लोगों को बहुत बार बताया गया है हमारे चैनल पे भी। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जरूर जानते होंगे सभी। तो ये किस से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखें आगे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। बहुत बार सवाल ये भी बना है और सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम में दिखेंगे ही। तो लाइक कर दीजिए पहले ही, अगर हमारी मेहनत दिख जाए और सवाल आपको तो अच्छे लगेंगे ही। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये था लोथल। लोथल कहाँ गुजरात में पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उस पर भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सिंधु सब घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। किस तरह के मकान होते थे, मिट्टी के या ईंट के। तो आपको ध्यान रखना है, पक्की ईंटों के मकान होते थे। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था। अरबों को पराजित करने वाले प्रतिहार थे। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी पूछा जाता है। खेड़ा का युद्ध शाहू और ताराबाई की सेना के मध्य कब हुआ था। कब हुआ था खेड़ा का युद्ध, तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, कहीं सवाल आपको दिख जाए तो आप गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य कब हुआ था। बाबर का आप सुने होंगे या ट्रिक्स पढ़े होंगे। बाबर पान खाया, चबाया, घर गया और मर गया। मतलब पान से पानीपत का युद्ध, खाया से खानवा का युद्ध, चबाया से चंदेरी का युद्ध और घर गया से घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध हैं बाबर के। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये चारों युद्ध के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा बाबर का। ठीक है, तो कब कब हुआ था, क्रम वाइज हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर आया था, जहाँ से मुग़ल साम्राज्य का शुरुआत हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध से। उसके बाद ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 ईस्वी में। तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कनौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ था। शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा दिया था, इसलिए हुमायूं भाग गया था 15 वर्ष के बाद और शेर शाह का शासन हुआ था। पहला बिहारी शासक बैठा था दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कब हुआ था ये, 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ था। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ये थे राजेंद्र चोल। ठीक है, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं। ये सारे अधिकतर जो है शिव जी के भक्त थे, तो शिव को समर्पित है। ठीक है, चोलों की एक विशेष परंपरा थी जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए।
ठीक है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण को अंततः पुनर्निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने भी उसको पूर्ण कराया था, लेकिन अंत में, सबसे अंत में पुनर्निर्माण जो अभी देखा जा रहा है उसका करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। सवाल तो बहुत बार बना है इस पर। ठीक है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने। ठीक है, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। और भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? कौन सा वंश शासन में आता है? तो सैयद वंश, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि को सम्मत नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को सम्मत नहीं माना जाता था। ठीक है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी बनता रहता है। बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? ये सवाल तो बहुतों बार पूछा गया है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। 6 वर्ष की ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, तो इस बात को जरूर से जरूर कंठस्थ कर लें। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? कहाँ शासन करते थे? दक्षिण भाग में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था? इसमें से मारे गए कौन थे? अफजल खान। इनका नाम ध्यान रखिएगा जरूर। अफजल खान जो प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी द्वारा मारे गए थे। तो शिवाजी का भी सवाल बनते रहता है, अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते थे शिवाजी। ठीक है, तो अष्टप्रधान भी सवाल बना है बीपीएससी में भी। ठीक है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी चंपी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? एंग्लो मैसूर युद्ध पर बीपीएससी में तो हर साल लगभग एग्जाम में बनता ही ये सवाल। तो इस पर मैं पूरा डिटेल में वीडियो लाऊंगा एक, ताकि आपका लास्ट समय में तैयारी अच्छी हो जाए और सवाल एक भी नहीं छूटे दोस्तों, इस पर अगर पूछ दे तो। ठीक है, तो दूसरा आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से 1784 में, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद संभाले थे कौन? उनके लड़के टिप्पू सुल्तान। ठीक है, गोवा के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों एवं किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? अंग्रेजों एवं किसके द्वारा सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। ठीक है, काली नदी के बारे में बहुत विवाद हुआ था, तो जानते होंगे, इसके बारे में सुने होंगे। इस पर सवाल बनता रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गोरखों के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और गोरखा के बीच हस्ताक्षर हुआ था सुगौली की संधि में। 1757 का प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? ये भी सवाल बनता है। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, बंगाल के में हुआ था प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव आया था उसके बाद से ही। ठीक है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच वो लड़ी गई, कब लड़ी गई थी? ये डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी में तो डेट वाइज पूछता है, तो आपको डेट ध्यान रखना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जानना जरूरी है। 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, डेट जरूर ध्यान रखिएगा। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किया था? ये सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो इसे अभी नाम ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला कौन सा संधि किया था? अलीनगर की। ठीक है, ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? हाथी गुफा अभिलेख भी बहुत प्रचलित है और इसको उत्कीर्ण करवाने वाले थे सोमनाथ राजा। ठीक है, इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764। सबको पता होना चाहिए, लेकिन डेट जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेट क्या है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। ठीक है, समझ आ रहा है? लाइक कर दीजिए अभी भी नहीं किए हैं तो। ठीक है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या था? वली शब्द का अर्थ था संत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम किला
कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम संधि पर बहुत बार सवाल बनेगा। मैं लाऊंगा मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध पे पूरा डिटेल आपको कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? बहुत बार सवाल बना है, और ये बीपीएससी में भी बना है। तो भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ध्यान से ज़रूर नोट करिएगा। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? 1799 ईस्वी में किसका निर्माण किया गया था? हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? कलकत्ता कब बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की राजधानी? तो ये बना था 1772 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, बंगाल का। उसके बाद ये कलकत्ता राजधानी बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? किसने किया था? विलियम जोन्स ने। तो नाम आपको ज़ुबान पर ही रहना चाहिए, आपको ध्यान से समझिएगा, बार बार ये सवाल बनते हैं। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो ये वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? बहुत बार ये सवाल बना है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? कर्नवालिस को। प्रशासनिक सेवा का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये सवाल भी बहुत बार बना है, किसने की थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो नाम से नोट कर लीजिएगा, और सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको ये सवाल जो है आपको आना ही चाहिए। ठीक है, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1822 ईस्वी में। ठीक है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? शिक्षा सुधारों के लिए किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है, और कब और किसने की थी? तो ये 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने की थी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की। बहुत बार सवाल आपको दिखेगा, ये सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट है। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत बार सवाल बना है, और नोट कर लीजिए, लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉक को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? बहुत बार सवाल बना है, बीपीएससी में ही बना है। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? ये सवाल भी है, और ये सवाल भी अच्छा है, कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था नरबली प्रथा का अंत। ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किस प्रतिपादित करने वाले थे संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत? ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ज़रूर नोट कीजिएगा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ ये जमींदारों को। भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ये भी सवाल बहुत बार बना है, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये 50 सवाल आज करा दिए गए। कैसे लगे सवाल? ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।